ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज नेसरी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर मनोज, इस समय कोविड-19 संक्रमण से मरीजों के जो ठीक होने की दर है उसमें भी सुधार हुआ है और ये बढ़कर 38.73% तक पहुंच गई है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि जो मरीज ठीक होने की रफ्तार जो है वो काफी अच्छी है और बाकी देशों की तुलना में हमारे देश में मरीज ये ज्यादा ठीक हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनबॉर्न इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है और इसके साथ साथ में कई सारे स्टेट्स ने जो बाकी ट्रीटमेंट के साथ साथ ये प्रोफाइलेक्टिक के लिए आयुष के अलग अलग जो प्रावधान उसने शुरू किए हैं और आयुष मंत्रालय ने जो इसमें पहल करी है, तो इन सबका ये लाभ हो सकता है कि इतने सारे मरीज जो है ठीक हो रहे हैं और हम अपना बचाव भी कर सक रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कोविड-19 के ऊपर विशेष रूप से। क्या कुछ है ये गाइडलाइन? हम किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? अच्छी गाइडलाइन आयुष मंत्रालय ने करी है और इसको प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था। पूरे देशवासियों को उन्होंने बताया कि इस गाइडलाइन को पालन करें। इसमें एक दवा नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है और इस पैकेज का कारण है कि हमने खुद को स्वस्थ बनाए रखना है। अगर हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी है, जिसको हम व्याधि क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी अच्छी है तो किसी भी बीमारी से हम खुद को बचा सकते हैं और यही इसका मूल मंत्र है कि हमने खुद को स्वस्थ बनाने रखने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। और ये इम्यूनिटी किसी एक इंजेक्शन से या किसी एक दवाई से केवल बढ़ती है ऐसा नहीं है। तो हमारा जो खान पान है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारा खान पान जो है वो संतुलित होना चाहिए, खान पान हमारा ताजा बनाया होना चाहिए और उसको समय पे हमने खाना चाहिए। ये तो एक सामान्य बात है कि जो बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि इम्यूनिटी के लिए रेस्ट भी बहुत जरूरी है और अच्छी नींद होनी चाहिए। केवल हम लेटे हैं और दिमाग में कुछ अलग अलग ख्याल चलते आ रहे हैं और नींद अच्छी नहीं आ रही, तो ऐसी नींद कोई उपयोग नहीं है। तो हमें अच्छी नींद आनी चाहिए और अच्छे 6-7 घंटे अगर नींद आपकी होती है तो इससे इम्यूनिटी आपकी बहुत बढ़ती है और इसके बारे में कई सारे रिसर्च भी हो चुके हैं। तीसरी बात है कि हमने गर्म पानी पीना चाहिए या गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी जहां तक हो सके हम ना पिए। चौथी बात जो है वो ये है कि हमने गिलोय और आंवला, ये जो वनस्पतियां है तो इनका सेवन करना चाहिए और अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। गिलोय घनवटी नाम की दवा आती है जिसको संचिमनीवटी भी कहते हैं, तो ये संचिमनीवटी का हमें प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से आंवला से जो सबसे एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट है वो है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश इसका जो बेस कंटेंट है वही आंवला है और इसमें प्रचुर मात्रा में आंवला है, तो हमें च्यवनप्राश को लेना चाहिए। हल्दी के ऊपर भी काफी रिसर्च हुआ है, तो हल्दी और दूध को हमने पीना चाहिए और साथ साथ में गर्म पानी से गरारे भी करने चाहिए। सुबह शाम हमने गर्म पानी से गरारे करें तो गला हमारा ठीक रहेगा। और अणु तेल करके एक तेल आता है और अगर समझे किसी के पास अगर अणु तेल ये तेल अगर नहीं है तो कोई भी तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो नारियल का तेल है, तिल का तेल है, या सबसे बेहतर है कि जो देसी घी है उसको हमने नाक के अंदर लगाना चाहिए। तो कम से कम दिन में 4-5 बार जब भी हम बाहर जाने की हमें आवश्यकता पड़े उस समय नाक में दोनों बाजू में। ये छोटे छोटे उपाय हमें बहुत हेल्दी बनाने के लिए कारीगर हो सकते हैं और इसका बहुत लाभदायक होता है। हमने काढ़ा भी इसके लिए बताया है और ये काढ़ा बहुत सरल है, जिसमें तुलसी है, दालचीनी है, अदरक है, काली मिरी है और इसको सबको हल्का सा दरदरा कूट के या पीस के उसको चाय जैसे उबालना है। और ये चाय जैसे उबालना है तो वो जैसे उफाना आ गया फिर उसको बंद करके इस काढ़े को हमें पीना चाहिए। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए पानी की हम जब इस काढ़े को उबाल रहे हैं? जैसे 4 से 5 पत्तियां तुलसी की ले ले, आधा इंच का एक टुकड़ा अदरक का हो, 1 इंच तक का एक टुकड़ा दालचीनी का हो और 4 से 5 काली मिर्च। तो इसको हमने ले और इसमें 2 कप पानी डाले और 2 कप पानी का 1 कप पानी होने तक अगर हम उसको उबालें तो अच्छा तरह से काढ़ा बनता है और इसको छान के हमें पीना चाहिए। और ये काढ़ा जो है ये बहुत कड़वा भी नहीं है लेकिन ये बहुत असरकारक है। सारी जो हमने एडवाइजरी जारी करी है, इस एडवाइजरी करते समय हमने इसके साथ साथ में इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं और किस तरीके से ये काम करता है ये सारा हमें उसमें दिया हुआ है। तो ये एडवाइजरी आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है? ये आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है। जैसे ही आप आयुष की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और आयुष मंत्रालय की वेबसाइट है ayush.gov.in। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ayush.gov.in।
तो इस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं तो जैसे ही आप पहला पेज जो खुलता है उसी में ये नीचे पूरी इसकी पद्धति दी है कि कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या होता है, और ये काढ़े के अलावा भी और जो मैंने बताया कि क्या क्या लेना चाहिए वो सारी एडवाइजरी उसमें दी है। तो ये बहुत सिंपल उपाय है और इसको हम आसानी से कर सकते हैं और ये आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी ये सही है और ये आधुनिक जो विज्ञान है उसके आधार पे भी इसको जांचा परखा गया है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च उपलब्ध है और इसको हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर मनोज, सबसे बड़ी बात क्या है आयुर्वेद में कि बहुत सारी चीजें जो आपने बताए हैं, इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे घरों में उपलब्ध हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब वो वैज्ञानिक तरीका हमारे पास आ गया है कि किस तरह से हम इनकी जो मेडिसिनल वैल्यूज हैं, चाहे आपने हल्दी की बात करी, जीरा की बात करी, धनिया है, या इस तरह के जितने भी जो उत्पाद हैं जो घर में हम सब्जियां प्रयोग करते हैं, मसाले प्रयोग करते हैं, उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है उनके आधार पर हमने प्रयोग कर रहे हैं। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एडवाइजरी में जिस तरह से ड्राई कफ के बारे में, उसमें हमको जो ताजा पुदीना है उसकी पत्तियां और अजवाइन जो है इसको हम स्टीम इनहेलेशन में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए? बिल्कुल इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसलिए इसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि हमारे सारे जो श्रोता है वो कह रहे हैं कि काफी गर्मी है और इसमें ये स्टीम इनहेलेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। ये बहुत फायदेमंद है जिन व्यक्तियों को इस प्रकार की बीमारी की, मतलब कोरोना नहीं, लेकिन जिनको हो सकता है कि ब्रोंकियल अस्थमा हो या जिनको बार बार सर्दी या अन्य खांसी इसकी अगर तकलीफ हो, तो इनमें ये एक थोड़ा सा वीकनेस पहले से ही है वहाँ पे लंग्स में। इनको पुदीना और अजवाइन जो है गर्म पानी में डाल के इसकी भाप अगर ले ले तो इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। तेल और उसमें हल्का सा नमक, इसको गर्म करके छाती में और पीठ में मलना चाहिए ताकि जो सांस की तकलीफ है और खांसी जो है तो इसको फायदा मिले। डॉक्टर साहब, बुजुर्गों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह का खान पान होना चाहिए? ये बहुत एक अच्छा सवाल पूछा है कि बुजुर्गों में किस प्रकार से होना चाहिए। जो एडवाइजरी है ये सभी के लिए है, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सभी के लिए ये है। लेकिन बूढ़े लोगों ने इसमें और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि बूढ़े लोग हैं तो शारीरिक एक्टिविटी जो है, एक्सरसाइज है, तो हो सकता है कि शायद वो कम हो, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत प्राणायाम है और हो सकता है कि जिनको संभव है वो सूर्य नमस्कार भी करें। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े जो योगासन है, क्योंकि वो शारीरिक इसमें व्यायाम ये बहुत जरूरी है, इसको करना चाहिए। तो एक तो इसको करें, दूसरा है कि दूध हमेशा पीना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, तो दूध से बहुत फायदा होता है। डॉक्टर साहब, आपने इसको गोल्डन मिल्क नाम रखा है जिस तरह से हल्दी और दूध को। गोल्डन मिल्क मतलब जिसमें हल्दी और दूध इसको मिला के जो लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे आजकल इसको गोल्डन मिल्क कहा जाता है, इसलिए लोगों के समझ में आए इसलिए हमने इसको भी गोल्डन मिल्क का नाम दिया है। तो गोल्डन मिल्क मतलब हल्दी और दूध, तो इसको इकट्ठा मिला के हमने रोज सुबह लेना चाहिए। तो हम इसे कितनी बार ले सकते हैं, हल्दी और दूध? 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 बार तो लेना चाहिए। चलते चलते डॉक्टर मनोज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं एक टिप देना चाहूंगा कि सबने योगासन करना चाहिए और जो आयुष की एडवाइजरी है उसको पालन करना चाहिए। और एक सबसे निवेदन है कि आयुष संजीवनी ये एक एप्लीकेशन है वेब में, तो इसको सारे डाउनलोड करके इसमें आप अभिप्राय हमें दे दें ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग किस प्रकार से इसको प्रयोग कर रहे हैं। आयुष संजीवनी ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आयुष संजीवनी ये हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर भी है। ये वो एप्लीकेशन का जो वेब स्टोर होता है इसमें ये आसानी से उपलब्ध है। गूगल ऐप जो है इसके ऊपर ही उपलब्ध है। इससे किस तरह की जानकारी की, मतलब कौन कौन से लोग इसका उपयोग कर पा रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिलेगी? आयुष संजीवनी करने से में ये जानकारी मिलेगी कि कितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको किस प्रकार से फायदा हो रहा है। हमने आपको बताया कि जो एक हम पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं कि इस एडवाइजरी से किस प्रकार से लोगों को फायदा हुआ, तो इसका एक बहुत बड़ा डेटा बनेगा। जी बिल्कुल, हम अपने सुनने वालों से यही कहेंगे कि आप इस ऐप को डाउनलोड करिए। डॉक्टर मनोज, आकाशवाणी के श्रोताओं को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज नेसरी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।